नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश कोट ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या अपने पर्सन से किसी भी रीज़न से बात नहीं हो पा रही है, वो अलग अलग रह रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले देख लेते हैं लिब्रा कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके प्रति क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की जो है इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड द डेविल। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन रही है, जो भी लस्ट है, जो भी इस रिश्ते में इस रिश्ते को जकड़ा गया, बिंधा गया, मतलब वो इतना उस पर अपना कह सकते हैं कि बिंधा गया है, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ना दिया गया है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके जो लिब्रा हैं उस एडिक्शन को, उस लस्ट को ख़त्म कर दें। चाहे वो नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती है एंड वो, या वो खुद नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर घर का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है वो इतना दूषित हो चुका है जो इस रिश्ते को में रुकावटें डाल रहा है। और अगर कोई ऐसी लस्ट है जो गैम्बलिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, या फिर प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती है, या फिर वही फिर से कि वो खुद नेगेटिव है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को में इन्वॉल्व है, जो इस रिश्ते को ख़राब करवा रहा है, ख़राब कर रहा है, तो उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि लिब्रा को उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और अपने खुद पर बैलेंस रखने की ज़रूरत है। जो उनका एंगर है, जो टेम्पर है, टेम्परेंस मतलब गुस्सा, अपने गुस्से को कंट्रोल करें, वो ओवर कंट्रोल गुस्से को ना होने दें और पेशेंटली अपने आप में पेशेंस बना कर रखें, अपने इमोशंस पर काबू करके रखें, और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी बैलेंस बना कर रखें। काम के घर जब वो बाहर होते हैं यानी कि प्रोफेशनल काम होता है तो उस समय पर उसके अकॉर्डिंग करें, और जब घर में है तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को हैंडल करें। और जो उनका स्वभाव है उसको, जो गुस्सा एंगर है उसको ख़त्म करें, और जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है उसमें तभी बैलेंस आएगा, उसमें तभी स्टेबिलिटी आएगी जब चीज़ों में बैलेंस रखा जाएगा, जब पर्सनली और प्रोफेशनली हर चीज़ को अच्छे से वो हैंडल करेंगे। और जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें चाहिए कि वो ना तो ज़्यादा उनसे बातें करें और ना ही बिल्कुल खामोश रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करना भी ठीक नहीं है। उसमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बिल्कुल चुप रहना भी लगता है कि वो ईगो आ गई है उनमें। तो इसलिए उन चीज़ों में भी बैलेंस बना कर रखें, और वो आपसे महसूस कर रहे हैं कि आपको इसमें एक कम्युनिकेशन करना चाहिए। वो लिब्रा के लिए महसूस कर रहे हैं कि लिब्रा को इसमें कम्युनिकेशन करना चाहिए, आमने सामने से मिलना चाहिए। अगर बहुत दिनों से मिल नहीं पाए हैं तो वो आमने सामने से मिलें, और अगर वो दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, आना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए, फ़ोन कॉल के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए जैसे भी पॉसिबल हो सके वो उनसे बातें करें, ताकि
एक ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ जो है ये रिश्ता फिर से बढ़ सके। वो इसमें कम्युनिकेशन चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, और वो सबसे पहले चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें वो, या फिर वो खुद के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो खुद में बैलेंस लाकर आपके साथ वो एक कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं वो आपसे चाहते क्या हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो वो आपसे चाहते हैं कि उन जगह को, उस सिचुएशन को, जो भी इस रिश्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, जो चीज़ें, अगर कोई जगह है तो वो उस जगह को चेंज करें, उसको बदलें, दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करें जगह को, या फिर अगर कोई जॉब परेशानी दे रही है, या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, कोई रिश्तेदार है, कोई अपना रिलेटिव है, या घर का मेंबर है, जो भी इन चीज़ों में रुकावटें डाल रहा है, बंधन आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उन चीज़ों को बदलें, चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि उन चीज़ों को छोड़ने में परेशानी हो सकती है, दुख तकलीफ हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो धीरे धीरे समय के साथ, वक्त के साथ जो है चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, और यूनिवर्स जो आपको मौका दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर अगर आप काम करेंगे, उस पर अपने मेहनत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, और ये रिश्ता खुशियों की तरफ बढ़ेगा, और सही समय आने का, सही वक्त आने का आप इंतज़ार कीजिए। इसमें जब तक चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होती, बदली नहीं जाती, एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा, रिज़ल्ट आपका अच्छा होगा, जैसा आप चाह रहे हैं वही होगा, यानी कि रिश्ता फिर से एक होगा, खुशहाली होगी, नेम और फेम बढ़ेगा, लेकिन समय और वक्त लगेगा। 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी समय लग सकता है इसमें आगे बढ़ने में, तो लेकिन आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे जो रुकावटें डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी आपकी शुरू हो जाएंगी, और एक ये रिश्ता जो है खुशियों में फिर से, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो फिर से इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो देख लेते हैं वो आपके पर्सन लिब्रा क्या एक्शन लेंगे। वो चाहते हैं कि आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें, और उस पर वर्कआउट करें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, जो अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो दुख के बादल ख़त्म होंगे और पॉजिटिविटी मिलेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। तो इसमें वो जो है थोड़ा सा अप इसमें स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो स्टैंड लेना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो रिश्ता है वो एक तरफ से ख़राब नहीं हुआ है, अभी भी इसमें एक उम्मीद बाकी है, एक होप बाकी है। इस उम्मीद के साथ उनको लग रहा है कि अगर वो स्टैंड लेंगे, इसमें खड़े होंगे, तो धीरे धीरे करके फिर से जो रिश्ता में दूरियां बनी हुई है, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो अगर, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, ना तो लिब्रा ने किया, ना उनके पर्सन ने किया है, तो वो महसूस कर रहे हैं, वो इसमें यही एक्शन चाह रहे हैं कि ये रिश्ता क्योंकि दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, तो इसलिए वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, और जिस वजह से ये रिश्ते में दरार आई है, ख़राब हुआ है, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर चीज़ बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, यानी कि बिना सोचे समझे जो भी कुछ बोला जा रहा था, जिस वजह से रिश्ते में परेशानियां, दुविधाएं आ रही थी, बिना सोचे समझे मुंह से कुछ भी निकाल दिया, कड़वा निकाल दिया, चाहे भले वो ठीक क्यों ना हो, लेकिन
वाणी पर कंट्रोल करते हुए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इंसानों को यूज़ करने की बजाय अगर चीज़ों को यूज़ करते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से करवट लेगा और एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर, जो ये एक इमेच्योर एनर्जी है, सोच विचार करके उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो ये रिश्ता आगे जाकर सूरज की तरह चमक सके, नेम और फेम बढ़ सके, फिर से वो घर बनाना, खुशियाँ देखना, ये सारी चीज़ें इसमें महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते में एक मौका और देना चाहते हैं, यानी कि इसमें स्टैंड लेना चाह रहे हैं। इसको वो यही एक्शन ले रहे हैं वो कि वो इसमें रिस्क उठाएंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, ताकि धीरे धीरे करके जो है ये कड़वाहट दूर हो, गिले शिकवे दूर हों और एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाए इस रिश्ते में, और ये धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है फिर से खुशहाल हो सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आप जिग जैग ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें, आप समय रहते इसमें डिसीजन लें। समय रहते आप इसमें डिसीजन लें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें। और इसमें अगर आप समय रहते डिसीजन ले लेते हैं तो जो आप इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वो वेट आपका ख़त्म होगा, इंतज़ार ख़त्म होगा। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी डिसीजन लेना है और धीरे धीरे उस पर वर्कआउट करना है। तो धीरे धीरे करके समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। जो आपकी बेचैनी है, बेकरारी, जो इतने लंबे समय से आप वेट कर रहे थे लेकिन हो कुछ नहीं रहा था, तो वो आपका जो है वेटिंग पीरियड इधर ख़त्म होगा। लेकिन अभी बिगनिंग, शुरुआत करते हुए आपको एक मन, एक विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना होगा, एक शुरुआत करनी होगी, और तभी ये रिश्ता धीरे धीरे करके खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। इसमें समय, वक्त लग सकता है, 2 सप्ताह से 2 महीने भी, और हो सकता है कि किसी किसी का प्रॉपर रिश्ता बनने में 2 साल तक का भी समय लगे, क्योंकि ये बॉन्ड्स के कार्ड हैं, तो लंबा समय, वक्त लग सकता है, लेकिन शुरुआत हो सकती है। तो अगर आप कोशिश करेंगे, इसमें एक मन, एक विचार करेंगे, ये सोचेंगे कि उन्हीं के साथ आप स्टेबल हो सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं, तो अगर बिगिनिंग, शुरुआत करते हैं तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे और रिश्ता आपका फ्रूटफुल होगा, नेम और फेम इस रिश्ते में आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।